मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष 11 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इस पितृपक्ष में हमारे बिहार की पावन विष्णु की नगरी गया जी में पिंडदान करने के लिए देश विदेश से सैकड़ों पर्यटक व श्रद्धालु इस शहर में आते हैं और अपने पितृ पूर्वजों को मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। परंतु क्या आपके भी मन में यह जिज्ञासा उठी है कि आखिर पिंडदान क्यों किया जाता है, इसे कौन कर सकता है अथवा इसे करने से क्या लाभ होता है? अगर आप इन सारी बातों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि गया जी के पिंडदान, तर्पण व श्राद्ध से जुड़ी आज मैं आपको हर एक पहलू पर समझाने वाला हूं। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पितृ का अर्थ पिता से जुड़ा है। पितृ की श्रेणियों में मृत पिता, माता, गुरु व वे सभी बुजुर्ग सम्मिलित होते हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने में तथा जीवन के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग दिया, अर्थात वे सभी मृत परिवार जिससे हमारा रिश्ता जुड़ा हो। वैसे तो गया श्राद्ध से जुड़ी अनेकों धार्मिक कथाएं प्रचलित है, परंतु मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई कुछ बातों का जिक्र करता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भस्मासुर के एक वंशज गयासुर नामक राक्षस, जो राक्षस होते हुए भी धर्मात्मा था, उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी गयासुर के सन्मुख प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने वरदान में मांगा कि जो कोई भी मनुष्य अथवा जीव, चाहे वो कितना भी पाप क्यों न किया हो, वो मेरे दर्शन मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त कर ले। ब्रह्मा जी वचनबद्ध थे, इसलिए तथास्तु कहकर गयासुर को वरदान दे दिया। अब इस पृथ्वी पर जितने भी पापी जन थे वह गयासुर के दर्शन कर स्वर्ग को प्राप्त करने लगे। गयासुर भी घूम घूम कर सभी पापियों का उद्धार करने लगा, जिससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ होने लगी। यमलोक के नरक खाली होने लगे और स्वर्ग में रहने का स्थान तक नहीं बचा। इस समस्या से निजात पाने के लिए यमराज भगवान विष्णु के शरण में गए और इस समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं से विचार कर गयासुर के पीठ पर ही यज्ञ करने का निर्णय किया और गयासुर के सहमति से उसके पीठ पर यज्ञ करना शुरू किए। यही गयासुर जब पेट के बल लेटा तो उसका सारा शरीर 5 कोस में फैल गया, जो वर्तमान में गया शहर के नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु के गयासुर के पीठ पर यज्ञ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु उसके पीठ पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसके ऊपर अपना पैर रखा, जो वर्तमान में प्रेत शिला के नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु के चरण गयासुर के पीठ पर थे, इसलिए गयासुर भगवान विष्णु के सम्मान में अचल हो गया। गयासुर के इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु उसे वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने बस इतना ही कहा कि हे विष्णुदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस इतनी सी कृपा करें कि यह नगरी अर्थात गया जी में जो समर्थ हो उसके तर्पण व पिंडदान से, अथवा असमर्थ को गया जी के दर्शन मात्र से ही उसके व उसके पितरों को मोक्ष प्रदान करें और आप हमारे ऊपर इस काल के अंत तक विराजें। तब भगवान विष्णु तथास्तु कहकर गयासुर की बात मान ली। तब से लेकर अब तक गया जी में पिंडदान का महत्व है। यहाँ पिंडदान, तर्पण व श्राद्ध आदि करने से उनके पूर्वज अर्थात पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार गया सर्वकालेषु पिंडम तथा द्विपक्षणम, अर्थात आप गया जी में कभी भी पिंडदान कर सकते हैं, परंतु खासकर पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के प्रारंभ के कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक के 15 दिनों को पितृपक्ष की संज्ञा दी गई है, जिसमें पिंडदान करना विशेष रूप से हितकर माना गया है। कुछ पुराणों व विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस 15 दिन की अवधि में यमराज भी सभी पितरों को पिंड ग्रहण करने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसे वक्त अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक के समय को उचित माना जाता है। गया जी में पितरों को पिंडदान करने का महत्व है, अर्थात जिनके माता पिता पितृ के रूप में हो अर्थात मृत्यु हो, वो सभी पिंडदान कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पिंडदान का सबसे पहला हक उसके पुत्र को बताया गया है। अगर पुत्र ना हो तो परिवार के अन्य सदस्य भी पिंडदान कर सकते हैं। पिता का श्राद्ध बेटे के द्वारा उत्तम बताया गया है। अगर बेटा ना हो तो पत्नी भी पिंडदान कर सकती है। अगर पुत्र एक से अधिक हो तो बड़े पुत्र को प्रथम अधिकार होता है। बेटा ना हो तो पौत्र अर्थात पोते को भी पिंडदान का अधिकार होता है। और अगर कोई ना हो तो उसके राज्य के राजा को भी उस पितृ के धन से श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। जैसा कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं इस नगरी में मौजूद हैं, अथवा
इनके चरण चिन्ह के रूप में विष्णुपद मंदिर आज भी गया जी में मौजूद है और स्वयं भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान देते वक्त कहा था कि जिसमें समर्थ हो उसे पिंडदान व श्राद्ध तर्पण आदि से, अथवा जो असमर्थ है उसके गया जी अर्थात भगवान विष्णु के स्थान विष्णुपद के दर्शन मात्र से ही उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। अर्थात अपने पितृ पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है। वैसे तो भारत में श्राद्ध कर्म व तर्पण के कई स्थान मौजूद हैं, परंतु पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन शहर गया जी का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पिंडदान व पितृपक्ष को लेकर अलग ही पहचान बना है। कहा जाता है कि गया जी में पहले अनेकों नाम से 360 वेदियां थी, परंतु वर्तमान समय में मात्र 48 वेदियां ही बची है। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी का तट, अक्षयवट, वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, काकबली आदि भी पिंडदान के प्रमुख स्थान हैं। यही कारण है कि देश विदेशों से लोग पिंडदान करने के लिए गया जी के पावन धरती पर पधार कर अपने पितृ पूर्वजों को मुक्त कर देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी किसी भी तरह के सवाल के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।